दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं CMJ मोटो के एक और फ्रेश नए एपिसोड में। और आज एक ऐसी कार आपके लिए लेकर आया हूं जो बहुत ही लोकप्रिय है, आम आदमी के सपनों में आती है जो पहली बार कार खरीदना चाहते हैं। ये एक अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग कार भी है। आज आप लोगों के बीच पेश है मारुति अल्टो 800। हमारे बीच ये जो ऑल्टो 800 है ये 8 साल पुरानी है और इसको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये 8 साल पुरानी है। 8 साल इसकी एज हो चुकी है। सोचिए इसके ऑनर ने इस कार को कितना अच्छे से मेंटेन किया होगा। सो मैं बिना किसी देरी के बुलाना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अजितेश दीक्षित, इंजीनियर अजितेश। बताइए अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। सर मैं रायपुर में ही रहता हूँ और मेरा छोटा सा अभी बिजनेस है कपड़ों का और केक का। मैं वही अभी फिलहाल काम करता हूँ और बाकी मेरी फैमिली भी यही है। काफी समय हो गया, 20-25 साल तो हो गए हैं रायपुर में। बस यही है सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही खूबसूरत कार है आपके पास में। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कितने सालों से इस कार को चला रहे हो। वो तो मैं बता ही दिया, फिर भी आप अपने मुंह से बता दो कितने सालों से चला रहे हो और अभी तक कितने किलोमीटर कवर कर चुके हैं। लगभग 8 साल हो गए हैं इसे चलाते हुए और 45,000 किलोमीटर अभी तक रन कर लिया है काफी अच्छे से। क्या बात है। इन 45,000 किलोमीटर में लॉन्ग ड्राइव्स भी हैं? हाँ सर, लॉन्ग ड्राइव्स भी हैं, शॉर्ट ड्राइव्स भी हैं। मतलब ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ तो मैंने सर कवर कर ही लिया है हर जगह। 2014 में आपने ये कार ली, राइट? हाँ। सो उस समय जब आप ये कार ले रहे थे तो और कौन कौन सी कार्स थी आपके माइंड में? सर एक्चुअली मैं गया था इयॉन लेने। मेरी उस समय की पसंद थी इयॉन, लेकिन इयॉन में दिक्कत ये आ रही थी सर कि कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं आई। आखिरी में जब मैंने इसके बारे में देखा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस और उसका ग्राउंड क्लियरेंस जब मैंने महसूस किया, फिर मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अल्टो पे प्रेफरेंस देना चाहिए। और अल्टो के साथ ऐसा था सर कि इतना अच्छा सर्विस था शोरूम का। हम लोग गए, उन्होंने बातें क्लियर बताई कि आपको ये सारी चीजें करनी है और कल ही वो देने के लिए तैयार थे। Okay. और इयॉन में थोड़ी सी वेटिंग थी सर, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ रहा था। और घर वाले ये थे कि नवरात्रि में ही लेनी है, नवरात्रि में ही आई है सर। क्या बात, कितने की पड़ी थी आपको उस समय? सर सब कुछ होने के बाद ये 3,75,000 के आसपास। ये ऑन रोड पड़ी है या फिर आप इंटरेस्ट जोड़ के बता रहे हैं? ऑन रोड सर। ओके। 375। डाउन पेमेंट कितने की थी हमने? सर डाउन पेमेंट उस समय हम लोगों ने की थी 1,05,000 के आसपास। और EMI कितनी की है? और EMI होगी सर वही 5,000 के आसपास अप्रोक्स 5 सालों के लिए। अजितेश जी, इस कार को 45,000 किलोमीटर चला चुके हो। आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है हाईवेज में, ऑफ रोड पैचेस में या विलेज रोड्स में? सर मुझे तो काफी अच्छी लगती है। काफी ऑफ रोडिंग भी मैंने की है। अब जैसे छत्तीसगढ़ तो अच्छा एरिया ही है जहाँ पे घूमने की आपके पास बहुत सी जगह हैं, तो कई बार मैंने इसे ऑफ रोडिंग पे भी चलाई है और हाईवेज में तो ये गाड़ी बहुत ही सही चलती है। बेस्ट पार्ट मुझे जो लगी वो सर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थी। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि इसका जो नीचे का बेस है वो कहीं नीचे टकराए। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अच्छे खासे बम्प से निकल जाती है, मुझे वही पसंद आता है। तो ऑलमोस्ट सारी ट्रेन्स में अच्छी चलती है, हाईवे में भी अच्छी स्टेबल रहती है। टॉप स्पीड आप क्या लेके जाते हो? दूसरा ये बता दीजिए कि जो इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है वो क्या है? सर कंफर्टेबल इसमें आप वही 60 to 80 तक में ज्यादा बेटर रहती है और उसी में ही सबसे ज्यादा एवरेज भी मिलता है। बाकी टॉप स्पीड 110 के आसपास तक मैंने चलाई है इसे, वो आराम से चली जाती है और उसमें आराम से आपको ब्रेकिंग्स मिल जाएंगे। आप अगर अच्छे से चला रहे हैं तो बहुत सही से हो जाएगी। ओके। और कार देखने में काफी वेल मेंटेन्ड लग रही है। अभी चलने में कैसी है 8 साल बाद, मतलब रिलायबिलिटी के मामले में अगर बात करें? सर चलने में काफी अच्छी है। रेगुलर बेसिस पे हम लोगों ने इसे सर्विस करवाया है और ज्यादातर इसकी सर्विसिंग जो है हम लोगों ने शोरूम से ही की है। बट अभी अगर आप इसे चलाएंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये गाड़ी 8 साल पुरानी है। काफी सही है और अभी तक इसके टायर्स जो है वो स्टॉक है, अभी तक चेंज नहीं हुए। 45,000 और अभी भी काफी लाइफ बची हुई है। अभी भी काफी लाइफ बची हुई है, ऐसा मुझे बोला गया था। मतलब मैं उससे काफी सेटिस्फाइड हूँ सर कि काफी अच्छा चल गई और उसके बावजूद भी अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना गियर्स में कुछ दिक्कत, ना क्लच में कुछ दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपकी इजाजत हो तो एक बार चला के देखें? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अंदर चलते हैं, एक बार कार चलाते चलाते बात करते हैं। और हम लोग जिस पैच में आए हैं इस जगह पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का भी हिस्सा मिलने वाला है। सो कार के अंदर चल के थोड़ा सा कार को एक्सपीरियंस करते हैं और बाकी की बातें अंदर कंटिन्यू करते हैं। जी।
जितेश जी, हाँ। जैसे हमारी इंडियन सड़कें हैं, आप तो पूरा छत्तीसगढ़ ट्रैवल करते हो इस पे, जो अचानक गड्ढे वगैरह आ जाते हैं, पैथोल्स आ जाते हैं, उसमें इसका कंफर्ट लेवल आपको कैसा लगता है? सर इस सेगमेंट में इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही अच्छा है। मैंने इयॉन भी चलाई है और भी कुछ गाड़ियां जैसे चलाई है, पर इसमें मुझे अच्छा ये लगता है कि छोटे मोटे पॉट होल्स और बाकी सारी चीज़ें तो आपको उतना ये मतलब फील नहीं करवाएगी, और अच्छी खासी स्पीड पे भी अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है सर। कुछ इश्यूज नहीं आते, अभी तक तो नहीं आए सर। और ड्राइविंग भी आपकी कंफर्टेबल रहती है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं आती। आप बता रहे थे कि आप बीच में एक ही दिन में शायद 700 किलोमीटर किया था इस सर 900 किया था एक ही दिन पे ही। ओके, कहाँ गए थे? सर संबलपुर से हीराकुंड डैम के तरफ, मतलब रात भर ड्राइव किए थे और फिर नेक्स्ट डे मतलब शाम के 7-8 बजे तक वापस रायपुर। ओके। तो वो एक ही बार में बहुत लंबा पैच हो गया था। मतलब उसमें अच्छी बात ये थी सर कि ज़्यादा गाड़ी को कहीं रोकना पड़ा ना कुछ ऐसा कुछ, जो हम नॉर्मल स्टॉप्स लेते हैं वही हम लोगों ने लिया, पर परफॉर्मेंस में कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई कमी नहीं आई। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप अपनी कार से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जिस तरीके से आपने इसको मेंटेन किया है। ऐसी कहानी याद है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका इस कार से और ज्यादा रिलेशन क्लोज हो गया है? हाँ सर, एक स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा करीब है मेरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर मेरी फैमिली और मेरे लिए। 2015 की बात है, जब हम लोगों ने नई ये कार ली ही थी, तब एक ऐसा हादसा हो गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरी मम्मी को थोड़े से कुछ एक्सीडेंट हो गया था उनका, बाथरूम में कुछ वर्क कर रही थी, उस समय फिनाइल की बोतल जो है वो घुस गई थी उनके हाथ में और फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। उस दिन सर ये गाड़ी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आई। ये गाड़ी मतलब हम लोग को लिए हुए एक ही साल हुआ था और हम लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं हम लोगों ने ये सही डिसीजन लिया या गलत, लेकिन जब वो सिचुएशन आई और इस गाड़ी का मतलब यही गाड़ी थी जिसमें मैंने उनको लेके हॉस्पिटल गया मैं, और अगर ये नहीं होती सर तो शायद एम्बुलेंस बुलाने में मुझे और काफ़ी समय लग जाता। तो ये गाड़ी सर इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने ही मतलब उस समय में हमारी बहुत बड़ी मदद की। मेरी मम्मी की जान काफ़ी हद तक इसी से ही बची है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कार बिल्कुल संकट मोचन की तरह आपके काम आई है ना, और मम्मी को बचा ली है। इसमें फ्यूल इकोनॉमी कितनी मिलती है आपको? सर कंपनी 21 के आसपास क्लेम करती है, वैसे ही सर मुझे भी 21 के आसपास मिल जाती है जब मैं हाईवेज में रहता हूँ। और अगर आप सिटी राइड पे हैं और एसी में ही हैं तो आपको ऑलमोस्ट 17-18 के आसपास मिलती है। आज 8 साल के बाद भी ये उतना दे रही है। मतलब माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ है? माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ है सर, वैसा का वैसा ही है। एसी का परफॉर्मेंस कैसा लगता है आपको, इसकी चिलिंग कूलिंग कैपेसिटी? एसी अच्छा है सर काफ़ी, बट एसी में मतलब एक यही चीज़ है कि पीछे वाले जो रहते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, सामने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। जब हम लोग एसी इस्तेमाल करते हैं तो पावर ड्रॉप फील होता है? जब हम लोग ओवरटेक वगैरह करते हैं तब आपको एसी बंद करने की जरूरत पड़ती है? हाँ, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तब भी सर, और अगर आप हिली एरियाज में हैं और कहीं आपको गाड़ी चढ़ानी है और आपने फर्स्ट गियर लगाया तब भी आपको एक बार को एसी बंद करना पड़ेगा। चलो, वैसे हिली एरियाज तो में तो ज्यादातर जो है टेम्परेचर कम ही रहता है, ठंडक रहती है, तो कोई बिग इशू नहीं है। जिस प्राइस पॉइंट पे कार आती है थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज तो लेके ही आती है। हिली एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप इसको पहाड़ों में भी लेके गए हो? सर हाँ, बस्तर के पहाड़ ये वहाँ भी चली है और पास में भी जो भी हिली एरियाज रहते हैं, केसकाल घाटी वगैरह, हाँ उस टेरेन में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है गाड़ी। सेकंड गियर में आराम से आप इसे, शायद यही रीजन है कि लद्दाख में भी दिखती है जैसा आपने पहले कहा। कई बार जो है ना कुछ कार या कोई भी व्हीकल शूट करती है, कई बार शूट नहीं करती है। ये व्हीकल आपको काफी शूट कर रही है? कभी ब्रेकडाउन वगैरह हुआ या फिर कभी ऐसा हुआ कि रोड में फंस गए? नहीं सर, अभी तक फिलहाल 8 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि ये रोड पे कभी धोखा दिया हो। मतलब हम लोग काफी लंबे डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं एक दिन में, ना तो इसका कभी इंजन का कुछ इशू आया ना कभी कुछ। अभी तक गिन के सर 4-5 बार पंचर हुई होगी और आज तक इसकी स्टेपनी जो है वैसे की वैसे ही पड़ी है, वो कभी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इसीलिए आप बोल रहे थे कि आपके भैया बोलते हैं कि इस कार को कभी नहीं बेचेंगे? कभी नहीं, मतलब बहुत लकी है, फर्स्ट है और लकी है। मजा आ गया जितेश जी कार चलाने में। तो कार काफी अच्छी वेल मेंटेन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको मैं 5 नेगेटिव बताने को बोलूं, 5 पॉजिटिव बोलूं, तो क्या आप बोलना चाहोगे? सर नेगेटिव से शुरुआत करूं मैं तो सर मुझे लगता है कि इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा
टाइट है। अगर आप बहुत हाई स्पीड में हैं तब तो वो अच्छे से फंक्शन करता है, अदरवाइज वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एकदम स्टेबल है, फिक्स टाइप का लगता है। बाकी सर मुझे लगता है कि जब आप फ्रंट में अगर मान लो कोई 6 फीट हाइट का बंदा बैठा है मेरी तरह, तो फिर पीछे का जो लेग रूम है वो थोड़ा सा कम है, और वो इस सेगमेंट में कम था। शायद अभी नई वाली जो आई है उसमें शायद ठीक हो गया होगा, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। और वैसे ही हेडरेस्ट थोड़ा सा हेड रूम कम है और लेग रूम कम है पीछे वाली सीट पे। हाँ, पीछे वाली की सीट पे। और बाकी सर इसमें एक दिक्कत थी, वो जो एसी वाला इशू है कि अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो उस समय पे अगर आपका एसी ऑन है तो फिर ओवरटेक मुश्किल है, आपको एसी बंद करके ही ओवरटेक करना पड़ेगा। अदरवाइज मतलब बाकी तो ठीक है। बाकी इसमें बूट स्पेस मेरे को लगता है कि थोड़ा सा कम है। स्पेस आप देखेंगे तो अगर फैमिली है और अगर उसके पास 2 बड़े 3-4 बैग हैं तो फिर पीछे में चीजें उतनी नहीं आती हैं। छोटे बैग रहेंगे तो एक बार को फिर भी। बाकी सर इसका मुझे थोड़ा सा सस्पेंशन का भी दिक्कत लगता है। सामने के 2 जो फ्रंट व्हील्स है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम काफी अगर अच्छा बम्प आ जाता है तो सामने के 2 जो है वो टकराते हैं कभी कभी ऊपर पे। बाकी ठीक है सर। मैं जब ऑल्टो रखा था तो मेरे को एक दिक्कत आती थी इन सब के अलावा कि चूहे घुस जाते थे। हाँ, एक चूहे का दिक्कत है सर। वो आपकी कार में भी है? इसमें है सर, वो चूहे हमेशा परेशान करते, खास करके बारिश के दिन में आपको एक परेशानी आएगी चूहे की। और वो ज्यादातर वो उसके इंजन में से घुसते हैं या एसी कंपार्टमेंट से, और उसके बाद फिर वो पूरी जगह घूमते हैं और गंदा करते हैं। तो उसका कुछ आपने उपाय निकाला उसका? सर नॉर्मली तो ऐसा कुछ उपाय नहीं था। मैंने सारा सब कुछ ट्राई कर लिया, वो जो मार्केट में जितने भी सब आते हैं रोडेंट्स को हटाने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, बट कुछ वर्क नहीं किया। आखिरी में मुझे एक ही काम करवाना पड़ा, जहाँ से वो एंटर कर रहा था एसी का जो बाहर का आउटलेट था उसको फिर मैंने जाली लगवा के क्लोज करवाया टेम्पररी। तो अब फिलहाल दिक्कत नहीं आ रही है इस बार। क्या बात। तो ये काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई हम लोग को कि अगर आपकी कार में, अल्टो में या फिर किसी भी कार में इस तरह के चूहे की दिक्कत आ रही है तो एसी के वेंट में आप जाली लगा सकते हो। नेगेटिव्स तो आपने बता दिए, पॉजिटिव बताइए अब। सर पॉजिटिव में मुझे अच्छा इसका ये लगता है, ये थोड़ी छोटी है गाड़ी, छोटे मोटे रास्तों से, छोटी मोटी गलियों से इसे आराम से आप निकाल सकते हैं। ट्रैफिक के बीच में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज जो मुझे इसकी अच्छी लगती है सर वो है इसका इकोनॉमी। आप इसमें अगर आप बजट वाले भी अगर हैं तो भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। आराम से आपको सिटी राइड्स में तो आपको 18-17 के आसपास का एवरेज दे ही देगी, और अगर हाईवे पे हैं तो ऑलमोस्ट 20 तक का मिल जाएगा। काफी अच्छा है। सर्विसिंग कॉस्ट क्या पड़ती है? सर्विस कॉस्ट जो आता है सर वो अराउंड नॉर्मल 4 to 5,000 के आसपास आ जाता है, वो भी अगर मैं जब शोरूम से करवाता हूँ तब। और शोरूम में नॉर्मली क्या होता है, आपको लेबर चार्ज लगता है। अगर आप लेबर चार्ज को छोड़ना चाहते हैं और अगर आप कहीं बाहर से करवाते हैं तो शायद आपको वो कॉस्ट भी और कम आएगी। तो सर्विस कॉस्ट काफी अच्छी है। आप हर थोड़े समय में 6 महीने 1 साल के अंदर करवाते रहेंगे तो गाड़ी को कोई। इंश्योरेंस कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? इंश्योरेंस सर शुरुआत में काफी ज्यादा था। जब शुरुआत में पहला इंश्योरेंस वही 14,000 के आसपास था, और अभी अब वो एक समय के बाद डाउन हो जाता है। जो हमको हर साल पड़ता है वो करीबन 5,000 के आसपास पड़ता है थर्ड पार्टी। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव। 4th पॉइंट मुझे लगता है कि ये काफी रिलायबल कार है। आप इसको लेके कहीं भी चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। खास करके मैं तो बहुत ही ज्यादा चला चुका हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इसके साथ ज्यादा दिक्कत नहीं है। कभी कुछ कहीं अचानक से टकती नहीं, कभी कुछ इश्यूज नहीं आते, तो वो मुझे इसके काफी पसंद आता है। 5th पॉइंट मुझे ये अच्छा लगता है कि इस गाड़ी में कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग 2 या 4 लोगों को कहीं जाना होता था तो वो आसानी से इसमें फिट हो जाते थे, कभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई। हाँ, ये रहता है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट आगे पीछे करना पड़ता है, पर फिर भी आराम से एटलीस्ट 5% तो इसमें आराम से जा सकते हैं। शायद ही आपको कुछ दिक्कत आएगी अगर मतलब अगर नॉर्मल लोग हैं तो। लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं कार के बारे में। इसमें ऐसा कोई फीचर है जो आपको काफी पसंद है और ज्यादा लोगों को नहीं पता? मतलब मुझे फ्रंट की सीटिंग काफी अच्छी लगती है इसमें, जबकि बहुतों का ये कहना है कि शायद फ्रंट में भी स्पेस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट में इनफ स्पेस है। एटलीस्ट अगर आपकी एक छोटी फैमिली है जिसमें आप पेरेंट्स हैं और 2 बच्चे हैं, उसके लिए तो बेस्ट है सर, कोई इशू नहीं होता। आराम से पेरेंट्स दोनों सामने आ सकते हैं, जगह हो जाती है। लोगों का ये कहना है कि शायद उनके घुटने जो है वो टच होते हैं डैशबोर्ड। नहीं होते, मैंने भी अभी चलाया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कार को 8 सालों से चला रहे हो, अगर कोई कार खरीदना चाहता है अल्टो 800, आज के समय में भी ये कार रेकमेंड करोगे? जी सर, अगर आपकी पहली कार है जीवन की और आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और एक ऐसी कार चाहते हैं जिसको अगर आप ले लें और काफी समय तक आराम से यूज कर पाए, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट कार है। मुझे तो यही लगता है सर कि पहला एक्सपीरियंस के लिए बहुत सही रहेगी। एक छोटी फैमिली के लिए जिसका एक छोटा कम इनकम है और जिनको की इकोनॉमी के लिए गाड़ी चाहिए, तो ये इजी टू मेंटेन, इजी टू ड्राइव, बेस्ट है सर ऑप्शन। क्या बात है। सो इसी नोट पे आज का हम लोग वीडियो क्लोज करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो अल्टो 800 के विषय में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपनी कार का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू शूट कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स दे देना, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और हम लोग आपकी कार भी इस चैनल पे फीचर करेंगे और आपका भी अनुभव हम लोग
लोग जानना चाहेंगे। आपने भी वो फॉर्म भरा था, है ना? जी सर। क्या बात है, मैंने शायद पहले ही भर दिया था, जैसे काफी पहले भरा था, तो आप लोग भी भर दीजिए। सो कार काफ़ी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, इजी टू राइड, इजी टू मेंटेन, इजी टू ड्राइव। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर योर हेलमेट, ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट। जय हिंद, जय भारत।